इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत, अदब और दूसरों की इज्जत करने की सीख देता है। कुरान और हदीस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि किसी का मजाक उड़ाना, ताना मारना या सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती करना गुनाह है, फिर चाहे वो औरत हो या मर्द। लेकिन हाल ही में एक टीवी डिबेट के दौरान जब मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की और उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या ऐसा बर्ताव इस्लाम की असल तालीम के मुताबिक है। विवाद बढ़ा, एफआईआर दर्ज हुई और देश भर में बहस छिड़ गई। क्या धर्म के नाम पर किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जा सकता है? जी हां, हाल ही में एक टीवी डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी की। मामला तब उठा जब डिंपल यादव एक मस्जिद में गईं और उन्होंने सिर पर पल्लू नहीं रखा था। तो फिर क्या था? मौलाना ने इस पर कहा कि उन्होंने पर्दा नहीं किया और उनके पहनावे को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुलना की कि इकरा हसन से, जी हां, जिन्होंने सिर ढका रखा था, और कहा कि डिंपल को उनसे सीखना चाहिए था। इस टिप्पणी को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर इसे महिला विरोधी और अभद्र बताया गया। कई लोगों ने कहा कि इसी महिला के पहनावे को इस तरह से मंच पर बैठकर अपमानजनक अंदाज में उठाना ना तो इंसानियत है और ना ही इस्लामी तहजीब। अगर इस पूरे मामले को इस्लाम की नजर से देखें तो ये बात साफ हो जाती है। इस्लाम सिखाता है कि किसी का भी तिरस्कार करना नहीं चाहिए। कुरान और हदीस में साफ तौर पर कहा गया है कि दूसरों का अपमान करना, ताना मारना, यहाँ तक मजाक उड़ाना और बुराई करना गुनाह है। कुरान की एक सूरे है जिसका नाम है अल हुजुरात। आयत नंबर 49 में कहा गया है, ऐ ईमान वालों, न कोई कौम दूसरे कौम का मजाक उड़ाए, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो। इस आयत में साफ है कि इस्लाम मजाक उड़ाने या किसी के पहनावे या तरीके पर तंज कसने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता, बल्कि इंसान को दूसरों की इज्जत करने का हुक्म दिया जाता है। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान वो है जिनकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। जी हाँ, यहाँ मुसलमान शब्द आया है, लेकिन इसका दायरा सभी इंसानों तक फैला हुआ है। मतलब किसी को तकलीफ देना, भरी सभा में शर्मिंदा करना इस्लाम में जायज नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर मौलाना को डिंपल यादव के पहनावे पर कोई धार्मिक आपत्ति थी, तो क्या उसे इस तरह टीवी पर सार्वजनिक रूप से कहने का तरीका सही था? जी हाँ, जवाब सीधा है। इस्लाम में नसीहत दी जाती है, लानत नहीं। सुधार के लिए सलाह दी जाती है, अपमान नहीं, और वो भी अदब और सलीके के साथ। डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि इससे यह संदेश गया कि एक धर्म के नाम पर एक महिला की इज्जत को मंच से गिराने की कोशिश की गई, जबकि इस्लाम खुद कहता है कि महिलाओं को इज्जत दो, और अगर किसी को मतभेद हो भी तो प्यार और समझदारी से बात करो, तौहीन से नहीं। बयान के बाद डिंपल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसी सोच गलत है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाना सही कदम है। अखिलेश यादव भी बाद में बोले कि उनकी पत्नी वही कपड़े पहनती हैं जो वो संसद में पहनती हैं। क्या अब हर जगह की पोशाक तय करेंगे लोग? इस मामले में बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने भी विरोध किया, लेकिन सवाल तब उठता है जब कुछ राजनीतिक दल महिला अधिकारों की बात चुन चुन कर करते हैं, जहां विरोध उन्हें राजनीतिक फायदा दे। इस विवाद से एक बात तो साफ है कि धर्म कोई भी हो, उसका मकसद इज्जत सिखाना होता है, अपमान नहीं। जो भी धर्म के नाम पर किसी महिला को शर्मिंदा करता है, वो ना तो इंसानियत निभा रहा है और ना ही अपने मजहब की असल तालीम। अगर ये बात सब समझ ले, मौलाना हो या नेता, तो शायद समाज में ज्यादा शांति और इज्जत का माहौल बनेगा।